नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कमाल के महल की जिसकी दीवारें सिर्फ जीत के किस्से नहीं सुनाती बल्कि हार की खामोशी को भी अपने अंदर समेटे हुए हैं। सोचिए, क्या कोई इमारत सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा हो सकती है या वो अपने आप में इतिहास की एक जीती जागती गवाह बन सकती है। एक ऐसी कहानी जो सीधे हमसे बात करे। हम बात कर रहे हैं दरिया दौलत बाग की। ये टीपू सुल्तान का समर पैलेस था और इसकी हर दीवार, हर कोना इतिहास की एक कहानी कहता है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे। पहले तो देखेंगे कि ये महल कहानियां कैसे सुनाता है, फिर इसकी बनावट, दीवारों पर बनी जीत की तस्वीरें, एक हार की कहानी और आखिर में इसकी कला और वास्तुकला को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है एक महल जो कहानियां सुनाता है। आइए जानते हैं कि आखिर ये महल इतना खास है क्यों। तो दरिया दौलत बाग, जिसका मतलब है समुद्र के धन का बाग, ये टीपू सुल्तान का समर पैलेस है जो कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में है। और ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये मैसूर साम्राज्य के बनने और बिखरने की पूरी कहानी बयां करता है। अगला सेक्शन, निर्माताओं की भव्य योजना। चलिए देखते हैं कि इस शानदार इमारत को बनाया कैसे गया था। इस महल की नींव रखी थी हैदर अली ने 1770 के दशक के आखिर में। फिर 1782 में उनका देहांत हो गया, लेकिन काम रुका नहीं। उनके बेटे टीपू सुल्तान ने इस सपने को आगे बढ़ाया और 1784 में इसे पूरा करवाया। अच्छा, इस महल के वास्तुकला को इंडो सारासेनिक स्टाइल कहते हैं। अब ये क्या होता है? ये असल में भारतीय यानी हिंदू और जैन आर्किटेक्चर और इस्लामिक यानी पारसी और अरबी डिजाइन का एक बहुत ही खूबसूरत मेल है। दो संस्कृतियों का संगम। जरा इसकी खूबसूरती देखिए। ये पूरा का पूरा सागौन की लकड़ी मतलब टीकवुड से बना है। इसके जो मेहराब और खंबे हैं उन पर इतनी बारीक कारीगरी है और इसकी बाहरी दीवारें तो जैसे एक कैनवस हैं जिन पर इतिहास की तस्वीरें बना दी गई हैं। सच में मैसूर की कला का एक बेहतरीन नमूना है ये। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, दीवारों पर चित्रित जीत। चलिए पोलिल्यूर की लड़ाई की वो कहानी देखते हैं जो इन दीवारों पर आज भी जिंदा है। साल था 1780। ये तारीख इतिहास में बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि इसी साल पोलिल्यूर की लड़ाई में टीपू सुल्तान की फौज ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जबरदस्त शिकस्त दी थी। ये एंग्लो मैसूर युद्धों में एक बड़ा मोड़ था। ये जो दीवार पर पेंटिंग्स है ना, इन्हें हैदर अली ने अपने बेटे की शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए बनवाया था। इनमें साफ दिखता है कि कैसे मैसूर की सेना ब्रिटिश फौज पर भारी पड़ रही है और कर्नल बेली जैसे बड़े अफसरों को बंदी बना रही है। ये मैसूर की ताकत का एक जबरदस्त ऐलान था। लेकिन कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अब बारी है एक हार की कहानी की। महल की ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ ले लेती है। ये कमाल का है। नीचे जीत का जश्न मनाया जा रहा है और जैसे ही आप ऊपर टीपू सुल्तान म्यूजियम में आते हैं, कहानी एक दुखद मोड़ पर खत्म होती है। एक ही इमारत लेकिन दो बिल्कुल अलग दुनिया। यहां एक पेंटिंग है जिसका नाम है द स्टॉर्मिंग ऑफ श्रीरंगपट्टनम। इसे एक यूरोपियन पेंटर सर रॉबर्ट केयर पोर्टर ने 1800 में बनाया था। ये उस मनहूस दिन 4 मई 1799 की कहानी कहती है जब श्रीरंगपट्टनम का किला अंग्रेजों के हाथ चला गया और टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। तो देखिए, यहां इतिहास के दो पहलू एक साथ खड़े हैं। एक तरफ मैसूर की जीत की कहानी जिसे उसके शासक ने बनवाया, दूसरी तरफ मैसूर की हार की कहानी जिसे एक ब्रिटिश कलाकार ने बनाया। एक ही महल पर दो नजरिए, दो बिल्कुल अलग कहानियां। और अब आखिरी सेक्शन, यहां हम कला और वास्तुकला को समझने की कोशिश करेंगे। ये वाला हिस्सा एग्जाम की तैयारी के लिए काफी काम का है, तो ध्यान से देखिएगा। तो इस टेबल में सारी जरूरी बातें एक जगह हैं। इसका कंस्ट्रक्शन 1784 में पूरा हुआ। आर्किटेक्चर है इंडो सारासेनिक स्टाइल। दीवारों पर जो पेंटिंग्स हैं वो मैसूर स्टाइल की हैं और म्यूजियम वाली पेंटिंग यूरोपियन। ये एक परफेक्ट रिवीजन गाइड है। और हाँ, ये एक और जरूरी फैक्ट है। इस महल के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 1959 में इसे एक नेशनल मॉन्यूमेंट यानी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। तो कुल मिलाके दरिया दौलत बाग सिर्फ एक इमारत नहीं है। ये इतिहास का एक अहम सोर्स है जो जीत और हार दोनों नजरियों से कहानी सुनाता है। ये आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना है और हैदर अली और टीपू सुल्तान की कभी ना भुलाई जा सकने वाली विरासत का प्रतीक है। और आखिर में एक सवाल आपके लिए, कला असल में कहानी किसकी कहती है? उसे बनाने वाले की
या फिर उसे सालों तक सहेज कर रखने वाले की? इस पर सोचिएगा जरूर।